स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 108 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 31 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं उसका रिविज़न करेंगे। आपको पता है संचारी रोगों को हम सकारात्मक रोग भी कहते हैं और ये रोगाणुओं से होते हैं। अब जब कोई व्यक्ति रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत या कुछ लक्षण देता है। जैसे आपको बुखार होने लगेगा, दर्द होने लगेगी, सूजन होने लगेगा, ये सारी प्रतिक्रिया करता है। अब डॉक्टर रोगी में रोग का उसके संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। अब सकारात्मक रोगों के उपचार भी दो उपाय से होते हैं। अब जिन्हें हम उपचार के नियम कहते हैं। उपचार के नियम दो तरह के होते हैं, रोग के प्रभाव को कम कर देते हैं या फिर रोग के कारण यानी रोगाणु को ही समाप्त यानी खत्म कर देते हैं। अब रोग के प्रभाव को कम करना यानी तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के लक्षण जैसे बुखार, दर्द, उल्टी देखिए आपको देखते हैं आपको बुखार है तो पैरासीटामोल दे दिया, तो वो प्रभाव को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, लिखते हैं। इसे लक्षण आधारित उपचार भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट यानी ज़्यादा आराम करने की सलाह दी जाती है और शरीर ऊर्जा का संरक्षण भी कर सके। दूसरा है रोग के कारण रोगाणु को समाप्त कर देना। अब ये उपचार दूसरा उपयोग है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण यानी रोगाणु के प्रकार की पुष्टि कर लेता है कौन सा रोगाणु है और उस रोगाणु को मारने के लिए दवाइयाँ और औषधियाँ लिखता है, जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। और इस प्रकार की औषधियाँ के प्रकार हैं एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीप्रोटोजोल और कीड़ानाशक औषधि। एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक औषधि जो होती है वो जीवाणु रोगों के उपचार के लिए होती है, एंटीवायरल विषाणु रोगों के उपचार के लिए, एंटीफंगल कवक रोगों के उपचार के लिए, प्रोटोजोल रोगों के उपचार के लिए और कीड़ानाशक परजीवी कृमि के उपचार के लिए होती है। अब एंटीबायोटिक होते क्या है? एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि या औषधियाँ जिनके संक्रमित व्यक्ति में रोग के कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उन्हें हम एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में ज़रूरी जैवनाशिक जैव प्रक्रिया को रोक देता है जिसमें बैक्टीरिया हमारा मर जाता है और जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी होती है, ना कि वायरस जनित रोगों में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने के अपेक्षा कठिन है। तो क्योंकि जो बैक्टीरिया, यहाँ पे वायरस नहीं आएगा, बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम, सॉरी यहाँ पे वायरस ही आएगा। पर अगर हम बात करते बैक्टीरिया की तो उसमें जैव रासायनिक प्रणाली होती है अपनी बनाने की, तो वायरस में बहुत कम होती है। और वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, तो जिससे जो एंटीबैक्टीरियल वायरल औषधि बनाना कठिन पड़ जाता है क्योंकि वो हमारी होस्ट बॉडी यूज़ करते हैं। और एंटीबैक्टीरियल बनाना का ईजी होता है क्योंकि वो अपनी बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक यूज़ करते हैं। तो इसी आधार पर प्रश्न करते हैं, रोगों का इलाज करने के दो तरीके लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे, पहला है किसी भी रोग के उपचार के दो तरीके इस प्रकार है, रोग के प्रभाव को कम करने के लिए और रोग जनक को मारकर इलाज। दूसरा है एंटीबायोटिक्स क्या है, ये दवाएं कैसे काम करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स दवाएं जो लोगों को और जानवरों में जीवाणु संक्रमण से लड़ती हैं, ये बैक्टीरिया को मारकर या बैक्टीरिया को बढ़ने और गुणा करने के लिए कठिन बनाकर काम करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है। तो आप यहाँ लिखेंगे, कोशिका भित्ति के बिना जीवाणु शरीर के भीतर जीवित नहीं रह सकता। जब कोई वायरस मेजबान शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपने चयापचय के लिए मेजबान सेल का उपयोग करता है, इसलिए एंटीवायरल दवाएं मेजबान सेल के खिलाफ काम करेंगी। इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की तुलना में एंटीवायरल दवाएं बनाना अधिक कठिन होता है। चौथा प्रश्न है, सकारात्मक और गैर सकारात्मक रोग क्या है। ऐसे तीन उदाहरण लिखिए, किन्हीं तीन रोगों का नाम लिखिए। तो सकारात्मक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी जैसे रोगजनों के हस्तांतरण के माध्यम से प्रेषित करता है, जैसे सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स, HIV या एक और फिर अगर हम गैर सकारात्मक रोग की बात करें तो एक
रोगजनक माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता और ये कई अन्य परिस्थिति कारण के होता है, जैसे कैंसर, मधुमेह, फेफड़ों की बीमारी, ये सारा हमारा आ जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।